दोस्तों, आज हम लोग एक ओम का नियम सत्यापन करेंगे। इस ओम के नियम में आपको बताऊंगा कि हमारे पास में ओम का नियम से हम किस प्रकार से किसी का मान निकाल सकते हैं, करंट किस प्रकार से पता करना है, प्रतिरोध किस प्रकार से करना है, वोल्टेज किस प्रकार से करना है। मैंने पहले आपको कनेक्शन समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको अच्छी तरह से वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आपके जो आईटी का फर्स्ट ईयर का पेपर होगा उसमें प्रैक्टिकल के अंदर ओम का नियम का सत्यापन करने का प्रैक्टिकल आता है, और पेपर में सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल प्रैक्टिकल में वाइबे के अंदर पूछे जाते हैं। तो अपने को सबसे पहले समझना है कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार से जवाब देना है, क्या हम संतोष रूप से जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या इसमें सीखना है। इसलिए आपको एक मैं वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे सामने एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी। इसके अंदर 2 टर्मिनल है, एक एनोड है, एक कैथोड टर्मिनल है। मैंने 2 सिरे ले लिए। ये मेरे एक एनालॉग टाइप का एक एमीटर है, जिस मीटर के अंदर कुछ यहाँ ये मेरी इसकी रेंज है 0 से 5 की। अभी जो हमारा जो मीटर है उस मीटर की हम बात करेंगे, तो इस मीटर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि बताएंगे आपको वापस कर दो, चलो बंद, वहाँ से बंद कर। फिर यहाँ से क्या होगा कि हम इसको आपको चालू करके बताएंगे कि इसमें सप्लाई किस प्रकार से कनेक्शन कर रखा है। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ कहता हूँ कि हमेशा एमीटर होता है उसको हमेशा किस में लगाना चाहिए, सरणी क्रम में लगाना। तो मैंने एमीटर को यहाँ से पहला कनेक्शन जो हमारा पॉजिटिव वाला सिरा आ रहा था, यह पॉजिटिव वाला सिरा यहाँ से संयोजन करना है। ये संयोजन यहाँ से पॉजिटिव वाला सिरा संयोजन कर लिया, और क्योंकि पॉजिटिव हमेशा सिरा रेड कलर का रेड होता है और बाकी नेगेटिव वाला यहाँ पे ये ब्लैक कलर का चूज कर लिया। आपने ये पोजीशन लगा दी, ये आपका प्लस का सिरा, ये माइनस का सिरा, ये आपने जॉइंट कर लिया, ठीक है। सरणी क्रम के आगे हमें क्या लगाना, लोड लगाना। लोड के लिए मैंने एक रियोस्टेट लिया है, और लोड में रियोस्टेट में बताऊंगा कि मेरा लोड जिस प्रकार से मेरे पास वैसे लोड में कोई बल्ब है डीसी का, या कोई अपने डीसी की मोटर है, कोई भी ले सकते हैं लोड के लिए। मैंने एक रियोस्टेट ले लिया लोड के लिए। जब भी मैंने लोड को रियोस्टेट लिया है तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरा ये कुछ तारों का मेरा रियोस्टेट के माध्यम से मैं इसको कैप्चर करूंगा, और यह मेरा रियोस्टेट इसमें कुछ एम्पियर दर्शाएगा। आपको अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैं रियोस्टेट को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप देखो ये रियोस्टेट मेरा यहाँ सिरों पर ये आपका करंट दर्शा रहा है। तो ये बात हुई कि मेरा रियोस्टेट जैसे ही लोड मेरा बढ़ा, आगे विद्युत खर्च बढ़ी, तो मेरा ये एम्पियर दर्शाने लग गया। अब आप लोगों को पता चला कि मैं जैसे इसको कम कर रहा हूँ तो ये मेरा धीरे धीरे वापस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कुछ मीटर में गड़बड़ी है, तो एक्चुअल में डाटा ऑथेंटिक नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मेरा रियोस्टेट मैंने इसको सरणी क्रम में लगाया, जबकि लोड भी आगे लोड के सरणी क्रम मैंने एमीटर लगाया है, और मैंने ये टर्मिनल सरणी क्रम में ये पॉइंट ये लगा दिया, एक मैंने ये लगा दिया। जबकि ओम के नियम को सत्यापन करने में आपने ये भी पढ़ा कि हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, उसको समांतर क्रम में लगाएंगे। मैंने एक समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया है जो हमारे बैटरी के वोल्टेज दर्शा रहा है। मान लीजिए अपने एक रफ कॉपी दीजिए बेटा। हमने एक इस परिपथ को सत्यापन किया है, और मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि हम ओम का नियम जो पढ़ा था उसको प्रैक्टिकल में आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ आपको संतुष्ट रूप से जवाब देना है। आप लोगों ने वे डायग्राम बनाया था, अभी डायग्राम इसको बता दो, बच्चों को बता दो एक बार कि अपने पास में
इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इसको वो पूरा शो कर दिया। लोड कहाँ है, 12 वोल्ट की एमीटर और ये वोल्ट मीटर, यहाँ सारा पूरा दर्शा दिया है। इसके माध्यम से हम आगे इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ हमारे पास मान लो कि अपने फिक्स डाटा ले लेते हैं। 12 वोल्ट इसका बैटरी का बता रहे हैं, पॉइंट का वो एक बार में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि ये एम्पियर कितना ले रहा है। तो फिर ये देखो, ये मान लो 2 एम्पियर ले रहा है। तो मैं इसका यहाँ डाटा लिख देता हूँ कि मेरा धारा का मान कितना ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है। मेरे को निकालना है प्रतिरोध, मेरे को पता करना है कि प्रतिरोध कितना ओम का है, और मैं निकाल के आपको बताऊँगा। आर बराबर हमेशा V बटा I होता है, और यहाँ पर हमारे पास R निकालना है। तो V का मान हमारे पास 12 है, I का मान कितना 2 है, R का मान हमारे पास, इसको दोनों को काटोगे तो ये कितना आ गया 6, ये 6 ओम हमारा प्रतिरोध आ गया। इसके माध्यम से आप धारा भी निकाल सकते हो, वोल्टेज भी निकाल सकते हो, सारी डाटा आप पता कर सकते हो। अपने को पता है कि मैं एम्पियर निकालना चाहूँ तो मेरे पास वोल्टेज मैं कहता हूँ 12 वोल्ट है, और हमारे पास प्रतिरोध कितना था, अभी हमने देखा 6 है। अपने को निकालनी धारा, तो V बटा R यानी अपने I निकालनी है। तो V का मान 12 और R का मान कितना 6 बट इंटू 2 से काटे, ये 2 आ गया। हमारी धारा का मान हमारे 2 आ गया। अभी हमने डाटा यहाँ नोट किया था, 2 आया, तो ये हमारा डाटा है वापस 2 हो गया। जब भी वोल्टेज निकालना हो तो हमारे पास में धारा का मान अपने पास कितना 2 था, और हमारे पास में देखो वोल्टेज निकालना है तो I इंटू R होता है। हमारे पास वोल्टेज निकालना है तो R का मान और I का मान कितना, R का मान हमारे पास कितना है 6 है, I का मान कितना हमारे पास 2 है। तो V बराबर हमारे कितने हो गए, इनको गुणा करोगे 12, तो हमारे पता चल गया बैटरी हमारे 12 वोल्ट की है। तो हम इस ओम के नियम को इस प्रकार का सत्यापन कर सकते हैं आसानी से। इसको हम प्रैक्टिकल के तौर पे भी कर सकते हैं। ये हमारा रियोस्टेट है, ये यूरेका का तार का यूरेका और टंगस्टन तार के बने हुए होते हैं इसके आंटे, और ये अपना इसका रियोस्टेट को अपने जो इसके माध्यम से मैनेज किया जाता है रियोस्टेट, जिसमें जैसे जैसे तारों का टर्नों की संख्या बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर अपने को धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने इस प्रकार से हमने बढ़ा, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ा वहाँ धारा का मान बढ़ा। अभी आपने देखा जैसे यहाँ तारों का प्रतिरोध का मान बढ़ा, वैसे वैसे इसका धारा का मान बढ़ गया। तो ये था रियोस्टेट। रियोस्टेट के अंदर हमने पूरे रियोस्टेट के अंदर तारों के आंटों को हमने पूरे देख लिया कि हम ये तारे जो होते हैं ये यूरेका और टंगस्टन के अपने होते हैं, और ये अपने इसकी ब्लो यहाँ से सप्लाई जाती है, पूरे ऊपर वाले पॉइंट में पूरे में सप्लाई रहती है, और जबकि नीचे वाले पॉइंट में सप्लाई रहती है। जब भी हमने ये DC के नियम में सत्यापन करना बहुत आसान होता है। ऐसे में हम करते हैं तो हमारा लोड अलग प्रकार से जोड़ना पड़ता है। हम कर सकते हैं। ओम का नियम हमारा AC और DC में दोनों में लागू होता है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नीचे वाला पोर्शन चीनी मिट्टी का होता है, ये टर्मिनल अपने पीतल के होते हैं, ये सारे इस प्रकार की। ये बैटरी है 12 वोल्ट की। ये अपना मल्टीमीटर है, इसमें वोल्टेज बता रहा है। ये अपने एमीटर है, एमीटर को हमने किसी लोड के सरणी क्रम में जोड़ा है, जबकि अपने वोल्टेज देखने के लिए मैं डिजिटल मल्टीमीटर लग गया जो है हमारे समांतर क्रम में, और ये हमारे 12 वोल्ट की बैटरी। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आज जो आपको ये एक ओम का नियम को सत्यापन करना बताया है, आपको किस प्रकार के समझ में आया या नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। समझ में नहीं आया तो भी बताना, और समझ में आया है तो भी बताना, क्योंकि पता चले कि आपको ये डिटेल समझ में आई या नहीं आई। तो ये भी बताना है कि आगे आपके आगे वाला प्रैक्टिकल IT के बच्चों के जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के हैं उनको किस प्रकार से प्रैक्टिकल में ये सवाल आएगा, और हमें उसमें किस प्रकार से ध्यान रखना है, और सवाल यहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।